नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी कंटेंट हमें भेजे जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का अर्थ एवं व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रत्येक मानव के लिए पर्सनैलिटी का होना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर चाहे वो बाहरी पर्सनैलिटी हो या आंतरिक पर्सनैलिटी हो, सभी के लिए अच्छा व्यक्तित्व होना जरूरी है। अच्छा व्यक्तित्व मानव को आगे ले जाता है, मानव को समाज में, राज्य और राष्ट्र में अच्छा स्थान दिलाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम व्यक्तित्व के अर्थ की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि अंग्रेजी में इसे पर्सनैलिटी कहते हैं और हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। देखिए, यहाँ पर आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है ये शब्द किस भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का है और ये पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नकाब, मुखौटा या दिखावा, जिसे ग्रीक नायक नाटक करते समय पहनते थे। दोस्तों, आप सब जानते हैं हम जब किसी का अभिनय करते हैं तो वहां पर हम उस पात्र के अनुसार अपना अभिनय अर्थात मुखौटा धारण कर रहे हैं। देखिए, अभी मान लीजिए आप सभी जानते हैं जो हमारे सीरियल आते हैं, रामायण, महाभारत या अन्य कई सीरियल है, उनमें हमारे ईश्वर की भूमिका वर्तमान में संसार का मानव ही निभाता है। तो वो क्या करता है, एक मुकुटा पहन लेता है। मुकुटा पहनने से मतलब ये नहीं कि वो ढक लेगा अपने चेहरे को, नहीं, उसको अभिनय के रूप में पात्र के अनुसार नाम दे दिया जाएगा। तो वही हमारे यहाँ पर पर्सनैलिटी होती है और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पर्सोना शब्द होता है इसका नकाब, मुखौटा या दिखावा ये अर्थ होता है। तो आप समझ गए, पर्सनैलिटी इंग्लिश में और व्यक्तित्व हिंदी में, और ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। हमारे भारतीय परंपराओं में रामलीला का रंगमंच करते हुए रावण का नकाब लगाकर रावण का व्यक्तित्व करते हैं। दोस्तों, रावण का ही नहीं, जब दशहरे से पूर्व रामायण का अभिनय मंचन चलता है तो वहां पर रामायण के अनुसार जो विविध पात्र होते हैं वो भूमिका निभाते हैं और वो पात्रों के अनुसार मुकुटा अर्थात अभिनय करते हुए उनकी भूमिका निभाते हैं, अर्थात उनके जैसे व्यक्तित्व को धारण करते हैं। प्रारंभ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप रंग से ही लगाया जाता था। जब देखिए शुरू में पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की जाती थी तो व्यक्ति का बाह्य रूप से तात्पर्य व्यक्ति दिखने में कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसका रंग कैसा है, ये सब बाहरी बनावट को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाना जाता था। लेकिन इस व्यक्तित्व को पूर्णतः अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया कि व्यक्ति
बाहरी रूप से ही अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति आंतरिक रूप से भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य रूप में जाना जाने लगा, जिसका कारण ये कि कई ऐसे व्यक्ति के उदाहरण मिलते हैं जिनका बाह्य रूप इतना आकर्षण नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व आकर्षण माना जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, आदमी के बाहरी व्यक्तित्व अर्थात कपड़े को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये इतना अच्छा व्यक्ति होगा। मान लीजिए वो साधारण रहता है लेकिन उसमें गुण अधिक हैं, तो बाहरी दिखावे से ही सब कुछ नहीं होता है। दोस्तों आपने कई गर्ल्स देखी है, वो अपने फेस को मेकअप द्वारा अच्छा बना लेती है, लेकिन ओरिजिनलिटी तो वही रहेगी जो उसका प्रकृति प्रदत्त फेस है। तो यहां पर बाहरी मुखौटे के द्वारा उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसके आंतरिक गुण भी देखे जाते हैं। तो बाह्य और आंतरिक रूप से यहां पर देखिए कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं जो सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे, तो उनका बाहरी व्यक्तित्व इतना अच्छा नहीं था जितना आंतरिक गुणों वाला। जैसे महात्मा गांधी है, अब्दुल कलाम है, रविंद्रनाथ टैगोर है, ये सब बाहरी दिखावा कम पसंद करते थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। इसलिए यहाँ पर व्यक्तित्व बाह्य नहीं होता, आंतरिक भी होता है। आंतरिक गुणों से युक्त व्यक्ति भी अच्छा व्यक्तित्व रखता है। इस प्रकार मनोविज्ञान के व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप एवं गुणों के समावृष्टि से है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में शारीरिक गुण जैसे शारीरिक गठन, रंग, रूप, वेशभूषा, बातचीत करने का ढंग तथा मनोवैज्ञानिक गुण जैसे ईमानदारी, परोपकारिता, सामाजिकता आदि पाए जाते हैं। उन व्यक्तियों के विषय में समझा जाता है कि उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अच्छा है। देखिए व्यक्तित्व उसी व्यक्ति का अच्छा माना जाएगा जो बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी अच्छा हो, यानी कि वो बोलने में अच्छा हो, आने वाले व्यक्तियों का सम्मान करता हो, सामाजिकता रखता हो, अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाला हो और कई प्रकार के जो सद्गुण हैं वो उनमें विकसित हो और वो किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद, धर्मवाद या वर्गवाद ना करता हो, उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा समझा जाता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम आपसे चर्चा करते हैं व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी की कुछ परिभाषाएं। यहाँ पर पहली परिभाषा वेलेंटाइन मोदे ने दिए। इन्होंने बताया व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। दोस्तों यहाँ पर जो वेलेंटाइन मोदे हैं इन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व होता है ये जन्मजात भी होता है और अर्जित प्रवृत्तियों के द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। दोस्तों कई बार कई व्यक्ति जन्मजात यानी कि स्मार्ट होते हैं और कई व्यक्ति क्या होते हैं अर्जित प्रवृत्तियों के माध्यम से स्मार्ट बनते हैं, उन अच्छे व्यक्तित्व बनाते हैं। दोस्तों आपने कई व्यक्ति देखे हैं जो शुरू में अच्छे पर्सनालिटी वाले नहीं होते, लेकिन जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो दूसरों को देखकर अपना व्यक्तित्व परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात युवा अवस्था में आते ही वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से अच्छे गुणों का विकास कर लेते हैं। दोस्तों जो व्यक्तित्व है ये व्यक्तित्व निर्माण सबसे ज्यादा अर्जित किया जाता है किशोर अवस्था में। दोस्तों आप सभी जानते हैं किशोर अवस्था में गर्ल्स बॉयज के प्रति और बॉयज गर्ल्स के प्रति आपस में आकर्षण बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए बाह्य व्यक्तित्व बनाने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर जो बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ
आंतरिक व्यक्तित्व भी अच्छा हो तो और अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर अर्जित प्रवृत्तियों का योग और जन्मजात व्यक्तित्व माना वेलेंटाइन महोदय ने। इसके बाद गिलफोर्ड महोदय ने व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या बताया है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो गिलफोर्ड ने जो व्यक्ति के आंतरिक गुण होते हैं, जैसे सामाजिकता है, बोलने का व्यवहार है, आने वाले व्यक्ति का आदर सत्कार है, सम्मान है, या वो अन्य व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सब जो उसके गुण हैं, ये गुणों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया है, व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। इसके बाद ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में बताया। सबसे अच्छी परिभाषा ऑलपोर्ट की मानी जाती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। दोस्तों आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये ऑलपोर्ट की परिभाषा कई बार पूछिए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं और व्यक्तियों के मनोशारीरिक गुण होते हैं, इन मनोशारीरिक गुणों का जब गत्यात्मक संगठन चलता है, इस गत्यात्मक संगठन में वो व्यक्ति क्या करता है? इस वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन करता है और अपने आप को परिवर्तित करता है। और परिवर्तित कैसे करता है? वो बाह्य रूप से भी करता है और आंतरिक रूप से भी करता है, यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से अपने आप में परिवर्तन करता है और समाज में अच्छा दिखने का प्रयास करता है, अर्थात अपनी पर्सनैलिटी बनाता है, अपना व्यक्तित्व जमाने की कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑलपोर्ट है, इसकी परिभाषा को अच्छे से तैयार कर ले। इसके बाद बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड महोदय ने व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया है? व्यक्तित्व से अभिप्राय है व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ स्थायी तथा अपूर्व समायोजन ही क्या है? व्यक्तित्व है। जो बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड ने बताया, जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति अपने परिवेश अर्थात इस भौतिक वातावरण में क्या करता है? भौतिक वातावरण के साथ मिलकर कुछ स्थायी परिवर्तन कर लेता है, अपने आप में परिवर्तन कर लेता है और समायोजन कर लेता है, अर्थात वो आंतरिक और बाह्य रूप से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो उनमें गुणों का विकास करता है और गुणों का विकास करते हुए आगे बढ़ता है। इसी तरह मॉर्टन ने क्या बताया व्यक्तित्व के बारे में? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव जैसे मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग है। दोस्तों हमारे अंदर कई प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, हमारे अंदर कई प्रकार की भावनाएं होती है, कई प्रकार की इच्छाएं होती है। तो उन्हीं के आधार पर जो मॉर्टन है, इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि ये जन्मजात होता है और अर्जित भी होता है, लेकिन इनमें मूल प्रवृत्तियां, भावनाएं तथा इच्छाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दोस्तों हमारी कई बार इच्छा होती है कि मैं किसी लड़की के सामने जाऊं तो अच्छा बनकर जाऊं, अच्छा चश्मा लगा के जाऊं और वो जाते ही मेरे से कहे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों ही प्रकार से अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या होता है, अच्छा व्यक्तित्व भावनाओं के आधार पर भी माना जाता है। कोई व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, कोई निःशुल्क क्लासें चलाता है, शिक्षा प्रदान करता है, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन भंडारा चलाते हैं। वो कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जो अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाए रखते हैं। दोस्तों हमारे देश में लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आप सबको पता है कि राजनेता हमारे देश का शासन चलाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए भावनाओं के अंदर जो हमारी जनता होती है इसको
अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो उनके सामने जब चुनाव आते हैं तो ऐसे जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और आपने तो मुझे कहा नहीं, अरे अभी आपकी नाली बनवा देते हैं। तो ऐसी भावनाएं विकसित करके लोगों के सामने अच्छा व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं। और मूल प्रवृत्तियां जैसे प्रेम है, क्रोध है, ये कई प्रकार की मूल प्रवृत्तियां आती है जिनके माध्यम से व्यक्ति व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करता है। इसके बाद डेशियल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, जो व्यक्ति के व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों में परिवर्तन करके ही व्यक्तित्व बनाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर कई बार पर्सनैलिटी बनाने के लिए हम दूसरों का सहयोग भी लेते हैं। दोस्तों, लड़कियां जो मेकअप करती है ना, कई बार तो खुद कर लेती है, लेकिन शादी के समय अच्छा दिखने के लिए वो मेकअप ब्यूटी पार्लर पर जाती है। तो वहां पर जाकर दूसरे के सहयोग से अपना एक अच्छा मुखौटा अर्थात पर्सनैलिटी बनाने का प्रयास करती है। दोस्तों, कई बार मैं शादियों में गया हूं, देखिए भरी सर्दी में हम लड़के लोग तो क्या करते हैं, अच्छे कोट पहन के जाते हैं, ऐसे सर्दी लग जाए, और लड़कियों को सर्दी नहीं लगती है, क्या पता क्या होता है। तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हम वातावरण के साथ अपने व्यवहारों में परिवर्तन करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं। इसके बाद देखिए ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर महोदय ने व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा है, व्यक्ति के दैहिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों के गतिशील और सुसंगठित संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है ये दैहिक होता है। दैहिक का मतलब शरीर से रिलेटेड होता है, जहां पर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, अच्छा चश्मा लगाते हैं और दूसरों के सामने अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं। और मानसिक रूप से ये नहीं कि पागलों जैसी हरकतें करें, नहीं, मेंटल रूप से, मानसिक रूप से हम अच्छे रहेंगे तो ही हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा। कई बार हम नैतिकता वाले कार्य भी करते हैं। नैतिकता से मतलब जाते ही हमारे घर में कोई मेहमान आ जाएगा ना, तो ऐसे तो कभी चरण स्पर्श किए कि नहीं किए, ओ जाओ आओ महाराज जाओ, ऐसे चरण स्पर्श करके अपने व्यक्तित्व को साबित करने का प्रयास करते हैं। चाहे हम घर पर गाली निकालते, लड़ते हैं, लेकिन दूसरों के सामने तो व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये दिखावा है। तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही बताया, हम मुकुटा पहनते, पर्सोना का अर्थ मुकुटा है, नकाब है। तो ये पर्सनैलिटी एक नकाब है जो दूसरों को दिखाने के लिए हमें करते हैं। यहाँ पर सामाजिक गुण देखिए, सामाजिक गुण जैसे वही सहयोग की भावना है, दीन दुखियों की मदद करना है, गरीब लोगों को खाना खिलाना है, आर्थिक रूप से उन्हें सहयोग प्रदान करना है। ये सामाजिक गुण होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बिसेंज ने व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया है, व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्ष्यों का संगठन है और प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त कार्य से उत्पन्न होता है। दोस्तों, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व हम यहाँ पर हमारी संस्कृति के अनुसार भी बनाते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे देश में हमारी अलग ही संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग नृत्य हैं, अलग अलग पोशाकें हैं। तो वहां के व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपनी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा पहनकर अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं। कई बार दृष्टिकोण के आधार पर भी हम अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मैंने जब आपको अभिवृत्ति के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था अभिवृत्ति दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब दोस्तों, यहाँ पर
अभिवृत्ति को ही दृष्टिकोण कहा जाता है कि हमारी अन्य व्यक्तियों के बारे में कैसा दृष्टिकोण। तो यहाँ पर अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए हम अच्छा बनकर जाते हैं। अन्य व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोचेंगे, अरे यार जिमने आ गया और अच्छे कपड़े पहन के नहीं आया, लो अपने आप में हम दृष्टिकोण अपना लेते हैं। जबकि हम जिमने जाते हैं साधारण ड्रेस में भी पहन के जिमने चले गए ना तो कोई हमें भगाता नहीं है। लेकिन हमारा विचार होता है कि हम जिमने जाएं, किसी की शादी में जाएं तो अच्छे कपड़े पहने और लोग आपसे पूछे यार ये शर्ट कितने का लाया है। अब आप मान लीजिए शर्ट तो 100 रुपए का लाए, अरे यार शोरूम से लाया हूं 1000 रुपए का शर्ट, अरे यार ऐसा शर्ट बहुत अच्छा शर्ट है। इसी तरह वही लड़कियों वाला बार बार आप सोचेंगे आज सर बहुत बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से दिखावा करते हैं और अपनी अपनी पर्सनालिटी बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बिग तथा हंट के अनुसार व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार, प्रतिमानों और उसकी विशेषताओं का योगी उसका व्यक्तित्व है। व्यक्ति में जो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से जो विशेषताएं पाई जाती है वो विशेषताएं, वो व्यवहार, वो प्रतिमानी क्या है, व्यक्तित्व है जो व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं। पर मेरा कहना यह है कि दोस्तों सादा जीवन उच्च विचार, ये नहीं कि हम बाहरी रूप से तो अच्छे बनकर जाएं और आपसे पूछ ले कि भारत के प्रधानमंत्री जी कौन है, ये उत्तर नहीं आए तो हमारी पूरी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार रखो, बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ आंतरिक व्यक्तित्व भी अच्छा बनाएं, आंतरिक गुणों का विकास भी करें। तो यहाँ पर हम बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से अच्छे बनेंगे तो हमारा अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। इसलिए चेहरे पर मेकअप करने से ही नहीं, देखिए प्रकृति ने हमें जैसा फेस दे दिया, देखिए ऐसे कहना नहीं चाहिए। एक कमेंट्स आया था अपने चैनल पर, एक गर्ल्स ने कहा सर आपकी 2 ही टी शर्ट डेली ये टी शर्ट पहनते हैं। देखिए हमारे पास ज्यादा टी शर्ट नहीं है, ये भी किसी ने गिफ्ट किए हैं, इसलिए 2 ही पहन लेते हैं। हमारा जैसा व्यक्तित्व है ये आपके सामने है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व का अर्थ एवं व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों आज यदि कुछ गलतियां हो गई हो तो माफ करना, आज थोड़ा सा ज्यादा ही मजाक कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। और देखिए आप सब हमारी लाइव क्लास से जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ बिल्कुल इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए हम कुछ नया करते रहेंगे। देखिए आपके लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं हम। दूसरे चैनल पर आपके लिए जीके से रिलेटेड, साइको से रिलेटेड टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए। तो और कितना चाहते हैं, आप जितना चाहते हैं उतना मिलेगा, बस आप सपोर्ट करते जाइए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को हमारे बारे में बताइए, तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मनोबल मिलेगा और मैं आपके लिए नया करूंगा। तो बहुत बात हो चुकी है, तो जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।